नमस्कार। मध्य प्रदेश के महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार के बाद अब भोपाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब की बार 200 पार का नारा बुलंद कर दिया है। जी हां, सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टारगेट फिक्स कर लिया है। विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें और लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के बड़े संकल्प के साथ बीजेपी ने 51% वोट परसेंट हासिल करने का लक्ष्य भी तय किया है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कमलनाथ के गढ़ की घेराबंदी के साथ ही बीजेपी ने महाविजय अभियान का बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में महाविजय का बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार ऐसी जीत दर्ज करना चाहती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। बीजेपी के महाविजय अभियान का टारगेट है विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के कुल 230 विधानसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया। इतना ही नहीं, 51% वोट परसेंट हासिल करने का भी लक्ष्य पार्टी ने रखा है। विशेष करके कार्यालय का उद्घाटन का कार्य, भूमि पूजन का कार्यक्रम है और फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इसलिए विशेष रूप से तो बहुत सी बातें मैं वहां करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है, ये लक्ष्य को ठानना है। बीजेपी का टारगेट सिर्फ मध्य प्रदेश में 200 प्लस सीटें हासिल करने का नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 29 संसदीय सीटें जीतना भी है। भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर शाम से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनना चाहते हैं और सुनने हमारी लाडली बहनें भी आई है। हमारी लाडली बहनों का भी स्वागत। कैसी होता आपकी लाडली बहना योजना? अरे बहुत सरकार जल्दी है तो आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार मैं फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024-2023 में भी जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के माध्यम से जो बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है, ये सबका फोकस है और इस दिशा में ऐसा मानता हूं कि हम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर 2024-2023 में इतिहास बनाएंगे। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने कमर कस ली है और कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। क्या तर्क देंगे कि बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में? इसका क्या तर्क है? इसका तो ये है कि हम नाकारा थे, हम सरकार में थे लेकिन हमने काम नहीं करा। भ्रष्टाचार से भरे हुए इतने मुद्दे आए हैं, उस पे जवाब देना चाहिए था कि हमने करा, आगे नहीं करेंगे। किसानों का बुरा हाल है, अभी ओला पड़ा, बारिश में किसान परेशान रहे, इतने दिन से उनकी मांग थी, आपने क्या दिया उनको? भोपाल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान जेपी नड्डा ने 200 पार का टारगेट फिक्स कर दिया है। चुनावी रणनीति को हाईटेक तरीके से अमल में लाने के लिए भोपाल में बीजेपी के नए और आधुनिक दफ्तर का भूमि पूजन भी नड्डा ने कर दिया है। करीब 50,000 वर्ग फीट में बीजेपी 10 मंजिला दफ्तर बनेगा। ये इतना बड़ा और भव्य होगा कि इसकी छत पर हेलीपैड तक मौजूद रहेगा। जाहिर है 2023 और 2024 के सियासी संग्राम की पूरी तैयारी हो चुकी है। जितेंद्र शर्मा के साथ वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। तो तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी हो चुकी है, टारगेट भी तय हो चुका है। 51% वोट शेयर
लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें, साथ ही साथ विधानसभा में 200 प्लस का नारा, तमाम चीजें हो गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और हरिशंकर खटीक बीजेपी विधायक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी की तैयारियां क्या हैं, कैसे बीजेपी कर रही है, बीजेपी के टारगेट क्या है, ये सारी चीजें तो हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा दी। कांग्रेस क्या कर रही है, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, क्या कर रही है कांग्रेस, क्या रणनीति आपके पास है? क्योंकि 51% वोट शेयर, तमाम तरीके की योजनाएं, प्रदेश में सत्ता में बीजेपी ही है, केंद्र में भी बीजेपी है, कैसे लड़ेंगे? क्या केवल पंचांग की भविष्यवाणी के दम पर ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं? नहीं, पंचांग की भविष्यवाणी तो इन्हें ही शोभा देती है। श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह को और जेपी नड्डा बीजेपी को जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ये पंचांग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी आपने बात की है, कांग्रेस की तैयारियां, कांग्रेस का कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव बूथ स्तर पर जा चुका है। हमारे सेक्टर और ये सारी चीजें बन चुकी हैं और वो कई समय से एक्टिव है और पूरी तैयारी है। और इस दौरान जब हम सत्ता में नहीं थे तो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता को बूस्ट किया है, एक्टिव किया है और उसको पूरे तरीके से ये उसकी भावना इसकी भरी हुई है कि जिस तरीके से पैसे के दम पर इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को लूटा, राजनीति की, और जनता भी मध्य प्रदेश की ये सोच रही है कि मैंने तो सरकार कांग्रेस की बनाई थी। ये बीच में ये ऐसे लोग कहाँ से आ गए जिन्होंने धन बल और लूट के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार विस्थापित कर दी। तो मैं सारी बातों का जवाब ये है कि कांग्रेस का अपना संगठन है, अपना कार्यकर्ता है और उसी कार्यकर्ता के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने सिद्धांतों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस, जैसे आपने कहा है कि जेपी नड्डा साहब या वो जो है कौन से शाह साहब ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये पंचांग ही देखते होंगे, वरना तो वोट डलवाएं। और जो मशीन है ईवीएम, मेरी एक सलाह है, अगर अमित शाह तक और जेपी नड्डा तक और वी डी शर्मा साहब तक पहुंचे और आपके माध्यम से कि जिस पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में वोट डाले जाते हैं वहां पर प्रत्येक पार्टी का नुमाइंदा मौजूद रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहता है, पुलिस बल मौजूद रहता है। ये सारी विसंगतियां, सारी भविष्यवाणियां जमी दोज हो जाएंगी अगर उस ईवीएम मशीन को तत्काल वहीं पे उसका रिजल्ट लिया जाए 5 बजे के बाद और उसमें जो वोटर लिस्ट निकले वो सारे कार्यकर्ताओं को, जो वहाँ एजेंट मौजूद है, उनको दे दिया जाए और अधिकारी वहां दस्तखत करके उनको दे जाए कि आपकी पार्टी को इतना वोट मिला, फला पार्टी को इतना मिला। ये जो घालमेल है, अमित शाह की जो स्ट्रेटजी रहती है वो पोलिंग बूथ से मशीन को लाके स्ट्रांग रूम में रखने तक और उसके बाद मैनेज तक है। अगर सही लोकतंत्र करना है, सही चुनाव कराना है तो वीवीपैट मशीन की वहीं पे पर्ची निकाली जाए, वहीं हमारा एजेंट रहता है हर पार्टी का, उसको वो रसीद दे दी जाए पर्ची निकाल के कि आपके इतने इतने वोट निकले हैं। तो मैं समझता हूं कि मतलब शक्को शुबा का दौर अभी से शुरू हो गया है। लेकिन आपने एक बात कही और उसी का जवाब फिर से मैं चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि ये हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लोगों के बीच में मैसेज है और ये कैसे बीजेपी आ गई। तो क्या अभी भी दगाबाजी और ये सारे मुद्दे लेकर ही आप चुनाव में जाएंगे या ये जनता को फिर से याद दिलाएंगे कि दगाबाजी की बीजेपी ने? पहली बात तो आपने शक सुबह की बात की, तो नहीं, कोई शक सुबह नहीं। एक स्वतंत्र प्रक्रिया पर जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं उस पर मैंने एक अपना सुझाव दिया है कि अगर ये परंपरा लागू कर दे निर्वाचन आयोग। आपने दूसरी बात पूछी है मुझसे कि क्या इसी मुद्दे को लेके जाएंगे? नहीं, कांग्रेस मुद्दे लेके जाएगी कि आप जो है किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, ओला प्रभावित क्षेत्रों में आप लोगों की मदद नहीं कर पाए, आप मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं दे पाए, आपने मध्य प्रदेश को 1.5-2 लाख करोड़ के कर्ज में धकेल दिया है, आपकी सुविधाएं कम नहीं हुई, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान वो आज
नौकरी के लिए भटक रहा है। आपने वो जो सैनिक भर्ती होता था हमारा फौज में, आपने उसकी नौकरी भी छीन ली, आपने उसको अग्निवीर बना दिया 4 साल का एक टेम्परेरी नौकरी देकर। तो ये घर घर में इसका प्रभाव है। कांग्रेस अपने दम पर, कांग्रेस अपने वचन पर, कांग्रेस में जैसे कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, तो ये सारी चीजों को लेकर कांग्रेस जाएगी जनता के बीच में। खटीक साहब से जवाब ले लेते हैं ना, आपने जो मुद्दे गिनाए हैं। खटीक साहब, आपकी बात 200 पार आप कह तो रहे हैं, लेकिन 200 पार होगा कैसे? कई सारे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस गिना रही है कि जो वायदे आपने किए थे और प्रदेश की स्थिति, खासतौर पर कर्ज की स्थिति जो है, आप कर्ज ले लेकर लगातार कर्ज ले रहे हैं, विकास के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन कर्ज मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक पर बढ़ता जा रहा है और वो घूम फिर कर नागरिक के ऊपर ही टैक्स की वसूली से ही होगा। वो तो उसके ऊपर बोझ आ ही रहा है। तो क्या आपके पास उपाय है? आप कैसे इससे निजात पाएंगे और कैसे 200 पार पाएंगे? पुनीत जी के ये सम्मानीय हमारे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, ये बहुत विद्वान हैं और बहुत पुराने हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपनी बात बता दें कि हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जो मंत्र फूंकने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, तो ये बात सही है कि हाँ, हम करेंगे 200 सीटें पार। भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी, अपने विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं। और आपको 20 सीटें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य होगा। हम 200 प्लस होंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी और विश्व पटल पर, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के उसमें सशक्त नेतृत्व पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए लगे हुए हैं और गरीबों को उन्होंने निःशुल्क राशन देने का काम किया है। हम 200 सीटें पार इसलिए करेंगे क्योंकि हम 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर गरीबों को निःशुल्क भोजन देने का काम कर रहे हैं और हम अपने गरीबों के घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको मकान बनाने का काम कर रहे हैं। ये पॉलिसी तो आप जो भी गिना रहे हैं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन आप जो भी गिना रहे हैं ये राष्ट्रीय स्तर की बातें बता रहे हैं आप। देखिए, हम इसको मतपेश की भी बात हम आपको बता दें कि मतपेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। आज पूरे मतपेश के लिए अगर बोलें तो हमने बेटियों का सम्मान किया, लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों का सम्मान जगा, हमारी लाड़ली बहना योजना मतपेश की धरती पे आ रही है, उसमें भी 8000 करोड़ का प्रावधान किया है। पहले इन्होंने क्यों नहीं बोला कि हम 1500 रुपए करेंगे? इनकी भी सरकार रही, देश की आजादी का 50 साल इन्होंने मतपेश की धरती पर राज किया, इनने क्यों नहीं किया? आज मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गरीब माताओं बहनों का सम्मान, मध्यम वर्ग की माताओं बहनों का सम्मान जगाने के लिए आज आप सब लोगों के बीच में लाड़ली बहना योजना लेकर के आए हैं। उसमें गरीब माताओं बहनों के खातों में 1000 रुपए जाना है तो कांग्रेस का पेट दर्द करने लगा है। कांग्रेस को अपने आप में आत्मा में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने हमारी बेटियां जो पढ़ने के लिए जाती थी, स्कूल में टॉप आती थी, उनको स्कूटी बंटवाने का काम क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी के माध्यम से एक नई योजना बीच में आई है, पैसा एक्ट, जिसमें जनजाति समुदाय के बारे में अगर हम आपको बता दें, आप जल, जंगल, जमीन और उनको राशन वितरण के काम की व्यवस्था भी आज जनजाति समुदाय के बीच में दी गई है। पंचायतों के ये तो आपने किया है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, और भी नहीं, खटीक साहब आप ये बता रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी चीजें ये भी समझाइए कि सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जिसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। ये तो खुद वित्त मंत्री ने कह दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो एक नाराजगी छाई हुई है, ये आप भी जान रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है, महंगाई का मुद्दा, इससे कैसे निपटेंगे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा जो था, जिसका जवाब शायद अभी तक नहीं आया आपकी तरफ से, जो आप लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, आपकी सरकार, और कर्ज के बोझ तले मध्य प्रदेश का हर नागरिक दबा हुआ है। देखिए, हमारी सरकार कर्ज ले रही है, जब भी अन्य राज्यों में ही चले जाएं, अन्य राज्यों में भी सरकारें कर्ज ले रही हैं, लेकिन कर्ज उसको मिलता है जिसके पास स्वयं की पूंजी होती है। मतपेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितना एक निर्धारित मापदंड रहता है उसके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से कर्ज दिया जाता है। तो उसमें जो हमारी लिमिट है, उस लिमिट से नीचे ही हम कर्ज ले रहे हैं, कोई ज्यादा कर्ज नहीं ले रहे हैं। और वो कर्ज लेकर के कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में तो कांग्रेस ने कर्जा लिया और जनता को कोई लाभ नहीं दिया, प्रदेश का विकास नहीं किया, कर्जा ले लेकर ये घी पीते रहे। इनको चिंता नहीं रही मतपेश के विकास की, इनको चिंता नहीं रही मतपेश की जनता की। हमारी सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्जा अगर लिया तो प्रदेश के विकास के लिए लिया, किसानों के कल्याण के लिए लिया। पहले 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, आज हम 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। और इसके बाद और बता दें हम आपको, क्या अनुसूचित जाति वर्ग को इनने अपना वोट बैंक की राजनीति करने का काम
किया। आज मतपेश की धरती पर जहां पंचतीर्थ है, पंचतीर्थ में पहला तीर्थ वो महू की धरती, जहां हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, माने वहां पर भी एक माने वहां पर ठीक है, ये सारी चीजें, ये बिल्कुल ठीक है, आप बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं, ये सारी चीजें तो अब जनता को गिनाने की बारी आ गई है। दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं, और आपको क्या लगता है ये 200 पार की बात जो कह दी है, 200 पार क्या मध्य प्रदेश में इतना आसान है? क्या गुजरात को रिपीट कर पाएंगे? क्या 51%? और फिर उसके अलावा लोकसभा का 29 वाला टारगेट, क्या इतना आसान है? और कांग्रेस क्या मजबूत है जो टक्कर दे पाएगी? पुनीत जी, आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गजों को 3-3 साल यहाँ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। आप देखिए कि 2018 के जो चुनाव नतीजे थे, उस वक्त भी 200 पार की ही बात थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार। तब तो हमने देखा था ना कि 165-66 की सीट के करीब थी, तो फासला बहुत कम था 200 का। लेकिन जो 2018 के चुनाव परिणाम है और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से सत्ता मिली थी, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था। और ये मध्य प्रदेश के नहीं, हमने देखा था राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ आया। तो स्वाभाविक तौर पर जो चिंता है भारतीय जनता पार्टी की, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने एक जो मजबूत अपना जनाधार बनाया था, उसको बरकरार रखने की चिंता है। अब यदि 23 में कोई गड़बड़ होता है तो फिर निश्चित तौर पे 24 पर भी उसका असर पड़ेगा। तो 23 के लिए जो है ये जो सारी तैयारियां कर रहे हैं 23 के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। आप देखिए, यदि 200 सीट का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कोई तो काम देना होगा ना कार्यकर्ताओं को। 51% वोटों की भागीदारी का टारगेट का मतलब यह है कि यदि 49% दूसरे के पास जाता है तो हम जो है आप कह सकते हैं कि हमारा अपर हैंड है, सब है। क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटें नहीं मिली थी। आप देखिए, ये जो कवायद है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता जो है किसी तरह से अपना हौसला बनाए रखे। ये परिस्थितियां क्यों बनी? ये बनी मार्च 2020 के बाद की जो स्थितियां हैं वो एक अलग तरह की स्थितियां हैं। मार्च 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने वो किया मध्य प्रदेश में जो जिसके लिए मध्य प्रदेश नहीं जाना जाता। मध्य प्रदेश यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं के कारण जाना जाता। क्या ये दिमाग में है, वोटर के दिमाग में होगा ये? निश्चित तौर पर पुनीत जी, ये वोटर के दिमाग में हर चीज है। यदि आप लाडली बहना योजना अनाउंस कर रहे हैं तो वोटर को मालूम है कि आप चुनाव के वक्त कर रहे हैं। जब आप युवा नीति ला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपए स्टाइफंड देंगे, तो वोटर को पता है, युवा वोटर को पता है कि ये चुनाव आया है। ये सब सभी को पता है। और इन सब चीजों का कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक असर नहीं तो चुनावी माया में फंसेगा क्या? चुनावी माया में फंस सकता है क्या? देखिए, मैं पुनीत जी वही कर रहा था कि 2-4-5% जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो तात्कालिक स्थितियों पर जाता है, उसे जो है ये कैप्चर करने के लिए तो ये सारे राजनीतिक दल इस तरह की कवायद चुनाव के समय करते हैं कि आप 500 रुपए की हम गैस दे देंगे, या हम दूसरे तरह के जो चुनावी लॉलीपॉप की बात होती है, चुनावी लॉलीपॉप से बिल्कुल इसको चुनावी लॉलीपॉप। हाँ ठीक है, चौधरी साहब मैं आपके पास आता हूँ। चौधरी साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ। अभी हालिया में जो परिस्थितियां बनी है राहुल गांधी को लेकर के, क्या आपको लगता है कि आप इससे गेन कर जाएंगे? इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब किसी शासक ने इस तरीके के निर्णय लिए तो काफी कुछ जनता को, कल मेरी एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब कुछ सामान्य, कुछ अजीब सा चल रहा है देश में, और ये परिस्थिति साफ दिख रही है कि ये जो घटना घटित हुई है ये कहीं कोई साधारण घटनाएं नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब भारत के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े दल को इतनी घबराहट, एक जरा से लड़के से 50 साल के से अकेला उसने पदयात्रा क्या कर ली, आप घबरा गए, आप लोकसभा नहीं चलने दे रहे,
आप अडानी के नाम पे आप पूरे देश को बरगला रहे हैं। आप एक चीज इससे चौधरी साहब, थोड़ा सा समय कम है और मेरे सवाल कुछ साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जवाब चाहूंगा आपसे भी और खटीक साहब से भी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा, लेकिन ये 24 के लिए तो अब ये बातें हो रही है कि विपक्ष को एक होना होगा, 23 के लिए भी हो जाएंगे क्या? आम आदमी पार्टी तमाम लोगों ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, तो क्या 23 में भी एक हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने वाली है? मध्य प्रदेश में आम जनता मतदाता मन बना चुका है और वो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का ना भाषण अब सुन रहा है, ना उनका चित्र देखना चाहता है। और मध्य प्रदेश में मतदाता ने मन बना लिया है बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। इसलिए आने वाला समय कांग्रेस का होगा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। क्या किया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने? इन्होंने 2 घोषणाएं की थी कि चंबल एक्सप्रेस वे बनाएंगे, जब लोकसभा चुनाव आता है तो कहते बनाएंगे। आज 5 साल हो गए, एक कहीं भी काम नहीं हुआ। क्या हुआ नर्मदा एक्सप्रेस वे का? क्या हुआ? आपने जो पुल टूटे थे इसमें बाढ़ में, आपने एक पैसा नहीं दिया पुलों के लिए। आज 2 साल से व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। ठीक है खटीक साहब, ये सारी बातों का जवाब मैं आपसे चाहता हूं जल्दी से। और साथ ही साथ मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या जो वोटर है वो नहीं समझता आप चुनावी लॉलीपॉप चुनाव में जा रहे हैं? आपने कहा कि ये इनको पेट में दर्द हो रहा है और इन्होंने 1500 रुपए बोल दिए, तो आपने भी 1000 रुपए चुनाव के वक्त ही बोले ना। और अभी आप जब करेंगे उसके बाद जून में पैसा देने वाले हैं, तो ये तो चुनाव लगे लगे आ जाएगा और उसके बाद आप चाहते हैं, जाहिर सी बात ये दिख रहा है कि असर होगा। और एक चीज और, चेहरे को लेकर क्या है जवाब इस पर? देखिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था जो इनने पहले 2018 में बनाया था, उसके आधार पर इनने काम नहीं किया। इनने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मतपेश की धरती पर किसी एक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। इनने कहा था मतपेश के हम युवाओं को, बेरोजगारों को, सर आप सत्ता में हैं, आप इन्होंने क्या कहा था वो उसको ही गिनाएंगे क्या? ठीक है, लेकिन हमारी सरकार तो पहले कर रही ना, पहले कर रही है, वो लगातार एक रूटीन में रहेगा, लगातार उसमें रूटीन में रहेगा। जिसको लाडली बहना का जिसका एक बार पंजीयन हो गया उसको हमेशा मिलना उसको पैसे, उसको हमेशा उसके खाते में 1000 रुपए पहुंचना है। इसमें क्या चुनाव की बात आई? हम यहाँ पे हमारे चुनाव के वक्त लॉन्च करने वाली बात आई ना, चुनाव के वक्त आप लॉन्च कर रहे हैं। 1 लाख जो युवा हैं, 1 लाख युवा हैं, उनके लिए हम 8000 रुपए महीने देंगे। सीखो और पैसा पाओ, तो इसके माध्यम से कम से कम आदमी को काम भी मिलेगा, सीखने का काम भी मिलेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे। चलिए ठीक है, तमाम बातें ठीक है, तमाम बातें, तमाम दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल किए जा रहे हैं और ये चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ दिनेश गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो वोटर है ये सब जानता है, सब समझ रहा है कि क्या चल रहा है, कब कौन सी चीज लॉन्च की जा रही है, क्या वादे किए जा रहे हैं, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता है और उसके आकलन के हिसाब से ही वो जब बैलेट या माफ कीजिएगा आप तो ईवीएम हो गया, वहां पर बटन दबाएगा तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।